मूवी की शुरुआत में हम दो भाई बहन टिम और केली को देखते हैं जो एक डीमन से डरकर भाग रहे होते हैं। तभी उनकी तरफ प्रेजेंट के टाइम का टिम आता है और अपनी सिस्टर केली को शूट कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ टिम का एक सपना था जिसे वो अपने साइकोलॉजिस्ट से बता रहा होता है। ये सुनकर वो अपनी टीम से उसको डिस्चार्ज के लिए कहता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम केली को देखते हैं जो एक ऑक्शन में पहुँचती है जहाँ पर एक बहुत ही पुराने आईने की नीलामी हो रही होती है, तो वो उस आईने को खरीद लेती है। इधर जब टिम हॉस्पिटल से निकलता है तो उसकी सिस्टर केली उसे लेने के लिए आई होती है। टिम उसे देखकर काफी खुश होता है। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर केली काफी खुश होती है और वो टिम को बताती है कि उसे वो आईना मिल गया है, इसलिए अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और उसे जरूर मारना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि टिम को केली की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। फिर हम उनके बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर उनके डैड एलन फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं और उनकी फैमिली एक खुशहाल फैमिली होती है। फिर उसके बाद हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं जहाँ पर टिम अपने रूम में वापस आ जाता है तो केली कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे लगता था कि तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब केली सो रही होती है तो उसकी नींद खुल जाती है। वो आईने के पास पहुँचती है। जब वो वापस जाने लगती है तो उसके सामने अचानक से उसके डैड एलन आ जाते हैं और उसका गला दबाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि केली अभी भी सो रही है और वो सिर्फ एक सपना देख रही थी। फिर नेक्स्ट सीन में केली उस आईने के टूटे होने की वजह से ठीक करने के लिए एक आदमी के पास ले जाती है। जब वहाँ पर केली उस आईने को देख रही होती है तो उसी कमरे में बाकी मूर्तियों के साथ एक और परछाई होने का एहसास होता है, इसलिए वो उसके पास पहुँचती है और एक एक करके उन मूर्तियों की कवर को हटाने लगती है। जब वो आखिरी बची मूर्ति का कवर हटाने वाली होती है तभी वहाँ पर उस शॉप का ऑनर आता है, जिससे वो मूर्ति वहाँ से गायब हो जाती है। ये देखकर केली काफी डर जाती है। तभी उसके पास टिम का फोन आता है जो उससे मिलने के लिए कहता है, तो केली उसे अपने पुराने घर में बुलाती है जहाँ वो बचपन में रहते थे। जब टिम घर पहुँचता है तो वो देखता है कि केली वहाँ पर एक डॉग के साथ आई है। फिर केली टिम की हेल्प से उस आईने को अंदर ले आती है। तभी टिम की नजर उस रूम में लगे एक एंकल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान सा होता है। फिर केली उससे वापस जाने के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। इस दौरान हम देखते हैं कि आईने वाले रूम में केली ने रिकॉर्डिंग के लिए कई सारे कैमरे लगाए हैं। फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन करके बताती है कि मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। केली यहाँ पर ये प्रूफ करना चाहती थी कि उसके पीछे रखा हुआ आईना बस एक आईना नहीं बल्कि सुपरनैचुरल शक्तियों का एक घर है, और इस बात को प्रूफ करने के लिए वो उस आईने के पास्ट को बताती है कि आईना जिसके पास भी होता है उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर देता है। फिर उन सभी फैमिलीज के बारे में बताती है जिन्होंने उस आईने को यूज किया और बहुत ही बुरी तरह से मारे गए। यहाँ पर केली को लगता है कि जो भी उस आईने की तरफ देखता है वो मारा जाता है, तो टिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। फिर हमें पता चलता है कि टिम और केली की फैमिली के पास भी ये आईना था, जिसके बाद से केली और टिम की माँ मैरी एक साइकोलॉजिकल बीमारी का शिकार हो गई थी। फिर उसे टॉर्चर करके उसके हस्बैंड एलन ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया था, इसलिए टिम ने अपने डैड एलन को गन से शूट करके मार दिया था। लेकिन केली उसे समझाती है कि ये सब उस आईने की वजह से हुआ क्योंकि हमारे पिता कोई कातिल नहीं थे। इस बात पर टिम आईने को तोड़ने के लिए कहता है तो केली हैरान होती है क्योंकि उसे बचपन की कोई भी बात याद नहीं है, इसलिए वो टिम को उस आईने को तोड़ने के लिए कहती है। हालांकि टिम चेयर लेकर आईने के पास जाता है लेकिन उसके कवर हटाने के बाद वो रुक जाता है और केली से बात करने लगता है। तो इस बात पर केली उसे बताती है कि अब तक आईने को सिर्फ एक आदमी ने तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन वो भी उसे तोड़ने में कामयाब नहीं हुआ क्योंकि ये आईना खुद को डिफेंस कर सकता है। इसलिए केली ने वहाँ पर एक एंकर लगा रखा है जो हर आधे घंटे में रिसेट होता है और गिर जाता है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन कंप्यूटर चला रहा होता है तो उससे अपने हाथ में लगे बैंडेज से परेशानी हो रही होती है, इसलिए वो उसे निकाल देता है। लेकिन वो देखता है कि वो बैंडेज अभी भी उसकी उंगली में लगा हुआ है। ये बात उसे अजीब लगती है। फिर वो उस बैंडेज को निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है, तो वो कटर से उसे खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसने अपने नाखून को ही बाहर खींच रखा है। इधर प्रेजेंट में केली बताती है कि इस आईने की वजह से पौधे खुद ब खुद सूख जाते हैं, तो एलन इस बात के लिए उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है कि तुम्हें इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद केली अपने साथ लाए हुए जॉब को भी आईने के पास कवर करके रख देती है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ बचपन में उनके पास एक डॉग था जिसे उनके डैड एलन लाए थे। फिर अगले दिन जब मैरी जागती है तो उनका डॉग उसे काट लेता है। इस बात से वो गुस्सा होती है और एलन के पास जाती है तो उसे महसूस होता है कि वो कमरे में किसी से बात कर रहा है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई देता। फिर मैरी उस डॉग के बारे में बताती है लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर
देता है। जब एलन उस डॉग का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है तो वो मारा जाता है। यहाँ पर कैली को लगता है कि वो डॉग आईने की वजह से ही मारा गया है, लेकिन टिम आईने के पास रखे डॉग के कवर को हटाता है और कहता है कि देखो ये अभी भी जिंदा है, तुम्हें सिर्फ भ्रम है। तो वो कहती है कि तुम्हें चीजों को थोड़ा वक्त देना चाहिए। फिर कैली टिम को बचपन की याद दिलाती है कि डैड के वर्किंग रूम में एक लेडी मौजूद थी जिसका उनसे अफेयर चल रहा था, लेकिन कैली के अकॉर्डिंग वो लेडी आईने से ही निकली थी और एक डीमन थी। तो टिम इस बात को नहीं मानता है और कहता है कि हमारे डैड एक चीटर थे। फिर जब टिम आईने में बंद डॉग को चिल्लाते हुए सुनता है तो कैली के मना करने के बावजूद भी उसे रिलीज कर देता है और कैली से कहता है कि तुम मेरी तरह बीमार हो, तुमने अब तक जो भी कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो रूम में मौजूद पौधे सूखे और ना ही वो डॉग मारा गया। इस बात से कैली बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। तो टिम उसे वहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी कैली की नजर घर के अंदर मौजूद पौधों पर पड़ती है, जिसे देखकर टिम भी काफी हैरान होता है क्योंकि वो पौधे अब सूख चुके थे। इस वक्त टिम इतना घबरा जाता है और अपने डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है। तो कैली उसे घर से बाहर जाकर कॉल करने के लिए कहती है। तो वो जब बाहर जाकर कॉल करने की कोशिश करता है तो देखता है कि वो वापस से घर के अंदर आ गया है। तो ये देखकर टिम बहुत घबरा जाता है। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी माँ मैरी को शक होता है कि एलन का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो उसके ना होने पर ऑफिस रूम में जाकर चेक करती है। तो उसे एक पेपर मिलता है जिसमें एलन ने कई बार मैरिसन नाम लिखा होता है। ये देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि एलन का अफेयर चल रहा है। तभी मैरी आईने में देखती है तो उसके अंदर एक डीमन घुस जाता है। फिर उसे आईने में खुद की परछाई दिखाई देती है जो अपने पेट में लगे हुए टाके को दिखाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है, जिससे वो डर कर रोने लगती है। तो उसकी चीख सुनकर टिम और कैली भी उसके पास पहुंचते हैं, लेकिन वो टिम का गला दबाकर उसे मारने लगती है। तो कैली उसे किसी तरह से बचाती है और कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एलन आ जाता है तो मैरी उस पर भी अटैक कर देती है, जिससे वो उसका गला दबाकर बेहोश कर देता है। हालांकि एलन डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कॉल आईना कंट्रोल करके उसका जवाब देता है, जिससे एलन मैरी को घसीटते हुए बेडरूम में बांध देता है। इस बात से टिम और कैली बहुत ज्यादा डरे हुए थे और रोने लगते हैं। फिर एलन उन दोनों को बताता है कि उनकी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, इसलिए वो दोनों उनके कमरे में ना जाए। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर बल्ब फ्यूज हो जाने की वजह से कैली उसे चेंज कर रही होती है। इस दौरान वो सेब खा रही होती है, तभी वो गलती से सेब की जगह पर बल्ब चबा जाती है, जिससे वो पूरी तरीके से घायल हो जाती है और बल्ब को निकालती है। तो हम देखते हैं कि उसे सिर्फ बल्ब खाने का भ्रम हुआ था, वो अभी एक सेब खा रही थी। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर कैली खाना खत्म होने की वजह से अपने डैड के पास जाती है और उन्हें खाना लाने के साथ साथ मॉम के लिए डॉक्टर को भी बुलाने के लिए कहती है, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और कैली ये बात अपनी मॉम को बताने के लिए उनके कमरे में पहुंचती है, जहाँ पर वो देखती है कि उसकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो ज्यादा डरावनी दिख रही है। अब कैली उनके पास पहुंचती है तो वो उससे काटने की कोशिश करती है, लेकिन एलन ने उन्हें बांध रखा होता है, इसलिए कैली बच जाती है। जब मैरी अपने डैड को इसके बारे में बताती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि कैली उनके मना करने के बावजूद भी उस कमरे में गई थी, इसलिए वो कैली को उसके भाई के साथ घर के अंदर ही रहने के लिए कहता है और बाहर निकलना उनका बंद कर देता है। फिर जब कैली डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसे हर बार एक ही रिप्लाई मिलता है, क्योंकि वो कोई डॉक्टर नहीं बल्कि आईना ही जवाब दे रहा होता है। फिर मैरी अपने डैड के दोस्त के पास जाकर उन्हें बुला कर लाती है, जो कि एक डॉक्टर होते हैं, लेकिन एलन उन्हें वापस भेज देता है और कहता है कि मेरी बेटी बहाना बनाकर बाहर घूमने के लिए जाती है। इस दौरान हम एलन की उंगलियों को देखते हैं जिसमें से सारे नाखून गायब हो चुके थे, जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर पूरे घर की लाइट जा चुकी होती है, इसलिए कैली हर जगह इमरजेंसी लैब चलाती है। तभी उसे सीढ़ियों पर बहुत सारी टूटी हुई प्लेट्स दिखाई देती हैं, लेकिन जब वो फोन के कैमरे से चेक करती है तो वहाँ पर कोई भी प्लेट नहीं होती, जिससे वो समझ जाती है कि वो नकली है। तभी उसके सामने मैरी आ जाती है, जो कि पूरी तरह से डीमन की तरह दिखाई दे रही होती है, जिसके गले पर कैली प्लेट के टुकड़े से अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सिर्फ कैली का एक भ्रम था, वहाँ पर उसकी मॉम नहीं बल्कि माइकल होता है, जो गले में अटैक होने की वजह से वहीं पर मर जाता है। ये देखकर कैली बहुत ज्यादा दुखी होती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि वो प्लेट नकली थी, इसलिए ये सिर्फ उसका एक भ्रम होगा। लेकिन जब वो फोन के कैमरे से चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसने सच में माइकल को मार दिया है, जिससे वो रोने लग जाती है और टिम उसको घर की बाहर ले आता है और पुलिस को कॉल करता है। फिर वो कैली को बताता है कि पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उनके घर की लाइट वापस आ जाती है और उन्हें घर के अंदर खुद की परछाई दिखाई देती है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं और टिम वापस से पुलिस को कॉल करता है। तो इस बार कॉल का रिप्लाई कोई और नहीं बल्कि आईना ही देता है। फिर जब वो दोनों घर के अंदर
पहुंचते हैं तो उन्हें आईने के पास डीमन दिखता है और वैसे ही छुपने की कोशिश करते हैं जैसे वो भागकर बचपन में छुप गए थे। फिर हम बचपन का सीन देखते हैं जहाँ पर एलन गन लेकर मैरी के रूम में पहुंचता है। इधर टिम और कैली जो कि एक रूम में छुपे हुए थे तो उन्हें निकालने के लिए वहाँ पर एक डीमन दरवाजा पीट रहा होता है, लेकिन फिर अचानक से वो दरवाजा पीटना बंद कर देता है जिससे कैली को लगता है कि वो डीमन जा चुकी है, इसलिए वो दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन टिम उसे ऐसा करने के लिए मना करता है। तो कैली उससे कहती है कि अगर वो नहीं गई होगी तो तुम चुपचाप सीढ़ियों से नीचे चले जाना। जब वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं तो वो डीमन कैली पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर गोल्फ स्टिक से अटैक करके वहाँ से बचने की कोशिश करती है और खिड़की से कूदकर भाग जाती है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर कैली जब आईने के सामने पहुँचती है तो उसे माइकल दिखाई देता है जो कि एक डीमन बन चुका था। वो उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से घूर रहा था। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैली पर मैरी अटैक कर देती है और उसका गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो कैली का चेहरा देखती है तो उसे याद आता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी है। तभी एलिन वहाँ पहुंचकर मैरी को गन से शूट कर देता है, जिससे टिम और कैली दोनों ही बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें चारों तरफ से कई सारे डीमन घेर लेते हैं। तो वो दोनों उसी कमरे में छुप जाते हैं जहाँ पर आईना होता है। फिर वो दोनों गोल्फ स्टिक से उस आईने को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो आईने की जगह पर दीवार पर अटैक कर रहे हैं। तभी वहाँ पर एलन पहुँच जाता है जो कैली की तरफ गन तान कर बताता है कि उसके अंदर बहुत सारे डीमंस हैं जिन्होंने उसे पजेस कर रखा है। फिर वो कैली को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही टिम उस पर गोल्फ स्टिक से अटैक कर देता है, पर उसके बाद भी एलन नहीं रुकता और कैली का गला दबाने लगता है। तो टिम उसकी गन उठाता है और एलन की तरफ गन तान कर उसे कैली को छोड़ने के लिए कहता है। तो एलन रोते हुए उसे वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद को गन से शूट कर लेता है। ये देखकर वो दोनों बहुत दुखी होकर रोने लगते हैं। तभी बहुत सारे डीमंस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और अजीब सा शोर करने लगते हैं। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ टिम उस आईने को खत्म करने के लिए एंकल का स्विच दबा देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर कैली खड़ी होती है जिसे वो एंकल लग जाता है और वो बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है, जिसकी वजह से वो आईना फिर से बच जाता है। ये देखकर टिम बहुत दुखी हो जाता है और जैसे वो अपने डैड के मर्डर के इल्जाम में जेल गया था, वो वैसे ही इस बार फिर से अपने सिस्टर के मर्डर में गिरफ्तार हो जाता है। हालांकि वो लोगों को बताने की कोशिश करता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया, लेकिन इस बात का उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स ने उसे वीडियो में अंकल को गिराते हुए देखा है। इसलिए वो चिल्लाता ही रह जाता है और कोई भी उसकी बात नहीं मानता और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।